हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं चुनाव संबंधी प्रश्नों को। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। एक बात याद रखना, वीडियो पूरा देखना। मेरा आपसे प्रॉमिस है इन फ्यूचर आप लोगों को चुनाव संबंधी प्रश्नों से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वह 3,360 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुल मतों की संख्या निकालना है। आपको बात पता होना चाहिए, जब भी हम प्रतिशत से संबंधित सवालों को बनाते हैं तो किसी भी टोटल वैल्यू को क्या कंसीडर किया जाता है? 100% कंसीडर किया जाता है। यह हमने कंसीडर कर लिया। कुल मतों की संख्या कितनी है? 100% है। इसमें से हुआ क्या? तो हम यह मानते हैं एक कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी। अब इसके अंतर्गत कहा गया है एक जो उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए, कुल मत है 100%। इस उम्मीदवार को कितने मिले? तो हम इसे मान लेते हैं इसे 43% मिले ए नंबर के कैंडिडेट को। तो स्वाभाविक है बी को कितने मिले होंगे? इस 100% में से 43% ए को मिले। 100% में से 43% को माइनस किया तो बी कैंडिडेट को मिल गए होंगे कितने? 57%। अब एक बात नोट करना, हार जीत पास फेल कम ज्यादा यह चीजें किसे दर्शाती है? यह सभी चीजें अंतर को दर्शाती है। यह चीज आपको आने वाले कई सारे चैप्टर के अंतर्गत काम आने वाली है। देखिए यहां पर कहा गया है ना, तथा वह 3,360 मतों से हार गया, अर्थात अंतर की बात हो रही है। इन दोनों के अंतर के बारे में कहा गया है। इनके बीच में अंतर कितना है? 14% का अंतर है। 57 में से 43 गया, 14% बचा। अब देखिए इस 14% की जो वैल्यू है हमें किसके बराबर दी गई है? 3,360 मतों के बराबर दी है। यह लिख लिया 3,360। आपको निकालना क्या है? कुल मतों की संख्या निकालना है, अर्थात 100% की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। 3,360 गुना किया किसका? 100% का, अपॉन में लिखा कितना? यह लिख लिया 14%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल कर लो। 14 एकम 14 और 14 दूनी 28 होता है। उसके पश्चात बचा 5, 14 चौक 56 और यह 0 लगा लिया तो यहाँ पर हुआ 240 और यह हमारा 100। तो आप इसे लिख सकते हैं 241,230, अर्थात कुल मतों की संख्या कितनी हुई? 24,000 हो गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 95% वोट वैध थे। सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 60% प्राप्त किया और वह 684 मतों से चुनाव जीत गया। अवैध मतों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। हम सबसे पहले मान लेते हैं कुल मतों की संख्या कितनी होंगी? 100% रही होंगी। किसी कारणवश क्या हो गया कि 5% जो वोट है ना, क्या हुए होंगे? रिजेक्ट हो गए होंगे, कैंसल हो गए होंगे। तो बचे कितने? 95% जो बचे होंगे वही वैध मत होंगे। क्वेश्चन के अंतर्गत भी हमें यह बात कही गई है। अब देखिए
क्या करना है, इस 95% का, इस वेद मतों का उसने क्या किया, 60% प्राप्त कर लिया। यह लिखा हमने 95% का कितना का यानी होता है गुना, यह लिखा 60, और जैसे ही परसेंटेज हटा अपॉन में क्या लगा, 100 लग गया। अभी आपसे मैंने कहा जब भी हार जीत आए तो यह चीजें किसे दर्शाती है, अंतर को दर्शाती है। अंतर यानी होता है माइनस, यह लगा दिया। अब इसी 95% का वेद मतों का दूसरा उम्मीदवार जो है उसे कितने मिले होंगे, तो इसे 60 मिले तो दूसरे को मिले होंगे 40, और जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे अपॉन में 100 लगा देंगे। इसका अंतर कितना है, 684 है, तो यह लिख दिया हमने 684 है। अब देखिए इसके अंतर्गत एक चीज कॉमन दिख रही है, 95% डिवाइडेड बाय 100 वाला, तो इसे कॉमन निकाल लो। यह लिखा 95% डिवाइडेड बाय 100। अब 60 में से 40 गया तो कितना बचा, 20 बचा, और हमारे पास में इक्वल में है 684। कैंसल कर लेते हैं, 20 एकम 20, यह 5 बार कट हुआ, 5 एकम 5, और यह 19 बार कट हुआ। अब फिर से क्रॉस में या आमने सामने भी जो वैल्यू होती है वह कट जाती है। 19 एकम 19, यह होता है 19 तिया 57, बचे कितने 11, 19 छंग कितना होता है 114 होता है। अर्थात यदि हम देखें तो 1% की वैल्यू कितनी बची, 36 बची हमारे पास में। हमें अवैध मतों की संख्या निकालना है। अवैध मत कितने हैं, 5% है ना। इस 5% की वैल्यू निकाल लो तो क्या करना है, यह 36 गुना 5% अपॉन में लिखा 1%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल। 36 में जब 5 का गुना करोगे तो 180 ओट्स आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अवैध मतों की संख्या कितनी है, 180 है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन बड़े ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।